अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to study Test Yourself 4.3 and properties of ionic compounds. Starting from Test Yourself 4.3, the first question is, what type of elements form metallic bond? Metals form metallic bond. Why is the hold of nucleus over the outermost electrons in metals weak? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मेटल्स के जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस का, उस पर होल्ड वीक क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर वीक इसलिए है क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से वी हैव स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, तो इसीलिए लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की अच्छी पावर नहीं पहुंचती। वी कैन इजीली टेक द इलेक्ट्रॉन, इट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल, so metals have the tendency to lose their last shell electron, their outermost electron, easily. Why the electrons move freely in metals? क्योंकि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, दे लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल्स के दरमियान, एटम्स ऑफ मेटल के दरमियान फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने वाला कोई एटम वहां मौजूद नहीं है। All the metals they lose electrons, और ये जो losed electrons हैं they create a pool. Which type of electrons are responsible for holding the atoms together in metal? के मेटल के एटम्स को आपस में कौन जोड़े रखता है? So these are free electrons और mobile electrons. Why a dipole develops in a molecule? तो जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, जो एटम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हेन दे हैव द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेगा दे विल डिवेलप अ डायपोल। पोलर एंड्स, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। ये एक न्यू टर्म है जिसके बारे में टू डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं विच आई हैव मर्ज्ड इन दिस। के इंड्यूस्ड डायपोल क्या है? ये एक टेम्परेरी डायपोल है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पहले पोलर नहीं होते लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आने की वजह से वो पोलर थोड़ी देर के लिए पोलर हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे वी हैव हियर हाइड्रोजन गैस। तो एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जब दूसरे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के करीब आता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन एक थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी डायपोल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन जब आप एक पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब लेकर आएंगे तो इसके अंदर एक टेम्परेरी, एक थोड़ी देर के लिए डायपोल डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस पोलर मॉलिक्यूल ने गड़बड़ कर दी है, उसको हिला दिया है, तो हम इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। So you must write this definition and draw the diagrams in your notebook. Next we have, why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules? Halogen molecules highly electronegative elements हैं और जब ये आपस में bond बनाएंगे, they are चूँकि homatomic molecules, so the bond pair will be attracted equally, और जब equal attraction होगी तो dipole create नहीं होगा। What type of attractive forces exist between HCl molecules? So HCl show dipole-dipole interaction. Define intermolecular forces. Show these forces among HCl molecules. So intermolecular forces क्या है? वो weak forces जो molecules के दरमियान होंगी उसे हम intermolecular forces कहेंगे। जैसे कि HCl के दरमियान हमने dotted line से show किए हैं intermolecular forces. Today is our important topic which is ionic compounds. It will come as a long question in your paper, so I have divided all the topic into different headings, so साथ साथ mark करते जाइएगा. The first one is,
What are ionic compounds? ऐसे कंपाउंड्स जो कि आयनिक बॉन्ड की वजह से बनेंगे उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि NaCl, KCl, KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इन सब में आयनिक बॉन्ड है तो ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। What are the ionic compounds made up of? So ionic compounds are made up of positively charged ions, cations, negatively charged ions, anions। तो इसी वजह से चूंकि इनमें आयंस हैं तो ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आयंस अकेले कभी भी नहीं होंगे, हमेशा ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें डेवलप होंगी? द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से एक बड़ी ही अच्छी शेप डेवलप होगी जिसे हम क्रिस्टल फॉर्मेशन कहेंगे। The orderly arrangement of Na and Cl ions in a solid crystal is given below। तो अभी हम लोग देखते हैं the NaCl crystal here। This is a NaCl crystal and this is a copper sulfate crystals। And you can see how beautifully the crystals are made। और ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? क्योंकि ये इनके दरमियान जो आयंस हैं उन्होंने खुद को स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया है। तो आयनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे फॉर्म क्रिस्टल। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड्स इन देयर सॉलिड फॉर्म डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उनके जितने भी आयंस हैं वो फिक्स्ड हैं, एटम्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, तो फिक्स्ड होने की वजह से द आयंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे, यानी NaCl को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे या जस्ट NaCl को मेल्ट करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? अब आयंस की फॉर्मेशन अपनी जगह से हिल गई है, अब जो है फ्री आयंस प्रेजेंट हैं। जब फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। So in solid state, we do not have any electrical conductance, but in molten or in the aqueous form, they can conduct electricity। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, why ionic compounds conduct electricity in molten form? तो वो वजह क्या है? Because they have free ions। The third property is that ionic compounds have very high melting and boiling point। यहाँ पर इस वक्त एक NaCl का क्रिस्टल है। अगर आप इसमें देखें, इस 3D डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस में एक सोडियम आयन इस वक्त टोटल 6 क्लोरीन आयंस के जरिए से सराउंडेड है। इसी तरीके से ये वाला क्लोरीन आयन भी 6 सोडियम आयंस के साथ सराउंडेड होगा, एंड सेम गोज फॉर दीज वंस। तो जब कभी भी आपको इसमें से किसी एक चीज को हिलाना होगा, आपको पहले 6 डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, which makes their melting and boiling point really high। The fourth point is that अब अगर हम बात करें कि अब चूंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इतना ज़्यादा है, तो फिर अगर हम इस चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो इसको वाटर में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि जब कभी भी आप NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट आप पानी में मिक्स करते हैं, इट ईजिली डिज़ोल्व्स, फौरन उसी वक्त हल हो जाती है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? The reason is the high dielectric constant of water। Water have very strong polarity। इसके पास ऑक्सीजन के पास मौजूद 2 lone pairs और इसके अलावा इसकी high electronegativity makes a really strong polarity। अब इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये NaCl के अट्रैक्टिव बॉन्ड को फौरन से ब्रेक करके उसके आयंस को सेपरेट कर लेगी। The oxygen ions surround the sodium atoms and the hydrogen, the partial positively charged hydrogen, surrounds the chlorine ions। इस तरीके से ये फौरन ही एक आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। So all the ionic compounds, they are soluble in water। And why they are soluble? Because water have very strong polarity and very strong hydrogen bonding।
So we studied about the properties. The first one, they are usually ionic compounds form crystals. Ionic compounds in their solid form do not conduct electricity, but they conduct electricity in solution or molten form because of the presence of free ions. The ionic compounds have very high melting and boiling point. For example, in case of NaCl, we have 800 degrees Celsius melting point and 1413 degrees Celsius boiling point. Underline this for MCQs. And all the ionic compounds dissolve in water. Why is that? Water has very strong polarity, very high dielectric constant. So for today we learned Test Yourself 4.3, the ionic compounds and its properties. I have already mentioned their headings, so you must mark all the headings on the topic. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.